हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष और आज है 8th ऑफ मई। तो आज मैंने पोस्ट मॉरियन पीरियड के बारे में पढ़ा है और उसको मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, उसका आर्ट एंड कल्चर, उसका एंशिएंट वाला पार्ट। तो पोस्ट मॉरियन में बेसिकली हमने दो फेजेस में पढ़ा। जो कि पोस्ट मॉरियन में जो पहला फेज़ था वो था इंडिजीनियस फेज़, मतलब जो इंडिया के रूलर्स थे। तो 185 BC में जब लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ का, मतलब बृहद्रथ को जब उनके ही मिनिस्टर ने मारा था, उसके बाद जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, तो वो मगध और वाले पार्ट में शुंग डायनेस्टी आई। तो तीन डायनेस्टी जो थी इंडियन इंडिजीनियस डायनेस्टी, वो थी शुंग, कण्वा और उसके बाद सतवाहना। और जो बाहर से डायनेस्टी आई थी, जो सेंट्रल एशिया से आई थी, हिंदू कुश माउंटेन्स अफ़गानिस्तान के पास करके, उसका ना वो थी सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, फिर आए शाका साइथियंस, फिर उसके बाद आए पार्थियंस, फिर लास्ट में आए थे कुषाण। ठीक, लास्ट में आए थे कुषाण। तो 4 हमारे फॉरेनर्स थे और 3 हमारे जो थे वो इंडिजीनियस थे रूलर्स, जो डायनेस्टी आई। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं शुंग डायनेस्टी के बारे में। तो इट वॉज फाउंडेड बाय मौर्य मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग। ठीक, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एंड वॉन्टेड टू रिवाइव प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक हिंदुइज्म। ठीक है, बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, बट उनके बारे में जो बातें कही गई थी कि उन्होंने सारे बुद्धिस्ट जो स्तूपा थे उनको जलाया और उनको बुद्धिज़्म का मैसेकर किया, बुद्धिस्ट लोग का। ये बातें तो बहुत जगह लिखी हुई हैं, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि एविडेंस इस चीज़ का है कि उन्होंने बहुत सारे स्तूपास का रिनोवेशन कराया था। तो ही रिवाइव वैदिक रिचुअल्स एंड परफॉर्म्ड वन अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े जो होता था उस पर किसी किंगडम का फ्लैग लगा दिया जाता था और उसकी एक नर्व काट दी जाती थी, तो वो हर जगह जाता था। अगर किसी और डायनेस्टी में पहुंचने का उसे रोका गया तो फिर जिस डायनेस्टी ने उसे भेजा है और जहाँ रोका है उनके बीच में वॉर होगा। और अगर उसे नहीं रोका गया तो मतलब उन्होंने जिस डायनेस्टी से वो आया है, जिसका वो झंडा अपने ऊपर लगाया है, तो उसकी वो अथॉरिटी अपने आप मान लेंगे। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। पतंजलि, जिन्होंने योगा, जो आज का मॉडर्न डे योगा है, उसकी भी वो हेड प्रीस्ट थे शुंगा डायनेस्टी के। उसके बाद नेक्स्ट रूलर वॉज अग्निमित्र शुंगा। ठीक है, हुज लव अफेयर विद प्रिंसेस ऑफ विदिशा मालविका वॉज रिटन बाय कालिदास इन मालविका अग्निमित्र। ठीक है, उसके बाद आए लास्ट रूलर वासुमित्र शुंगा। तो जो जो कहते हैं कि उन्होंने, जो पहले पुष्यमित्र शुंग ने जहाँ जहाँ जिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और स्तूपा को हार्म पहुँचाया, तो मतलब अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उन्होंने जो ये वासुमित्र शुंगा है, इन्होंने रिपेयर किया वो काम। ठीक है, उसके बाद कण्वा डायनेस्टी आई, कान्वा के वासुदेव कान्वा। ये भी एक मिनिस्टर थे शुंगा डायनेस्टी के। इन्होंने लास्ट शुंगा रूलर देवभूति को मार के कण्वा डायनेस्टी मगध में स्टैब्लिश की। ड्यूरिंग his tenure, large number of foreigners accepted Hinduism. One of the Greek ambassador, हाँ, जो हेलियोडोरस थे। इसमें क्या है ना कि हर एक डायनेस्टी के बारे में एक दिन में पढ़ के फैक्ट याद नहीं हो सकते, तो बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि शुंग के बाद कण्वा आए, कण्वा के बाद सातवाहन आए, और यहाँ पे इंडो ग्रीक, जिनको या फिर बैक्ट्रियंस कहते थे, वो लोग आए। उसके बाद शाका आए, उसके बाद पार्थियन आए, फिर लास्ट में कुषाण आए। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं। अब कुषाण में क्या था कि उनके जो कनिष्क थे, उन्होंने
4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, जिसने बुद्धिज़्म को 2 सेक्ट में डिवाइड किया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ कुछ चीज़ें बार बार रिवाइज़ करके होंगी, ये बात मुझे पता है। तो अभी मैं सारी चीज़ें पढ़ के ही बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट एट ऑल डीमोटिवेटेड बिकॉज आई नो लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट विल टेक सम टाइम। तो ग्रीक एम्बेसडर जो थे हेलियोडोरस, उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया और एक पिलर भी लगाया टू मार्क वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस पिलर का नाम रखा गरुड़ ध्वज। बेसन नगर कुछ ऐसी जगह है, बेसज नगर देखना पड़ेगा एक बार, विदिशा। ठीक है, उसके बाद सतवाहन है। ठीक है, मैथोलॉजिकली सतवाहनाज आर कंसिडर्ड एज डिजेनरेट सन्स ऑफ विश्वामित्र। हाँ, तो जब 10 राजन वॉर हुआ था, 10 राजन वॉर के बारे में डिस्कस किया था मैंने, मुझे याद है 10 राजन वॉर क्या था। तो 10 राजन वॉर जब हुआ था उसके बाद जो 2 प्रीस्ट थे, तो विश्वामित्र थे और एक दूसरे का नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विश्वामित्र। तो जो विश्वामित्र थे वो हार गए थे, जिन्होंने 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन किंग्स को एक किया था सुदास को हराने के लिए। तो क्या था कि पुराने ज़माने में ब्राह्मण को मारा नहीं जाता था, तो उनको साउथ की तरफ भेज दिया गया। तो डेक्कन से जब उन्हें क्रॉस करके डेक्कन के और साउथ में गए, तो वहाँ पे उनके लव अफेयर्स मतलब हुए ऑब्वियसली। मतलब उसके बाद जो उनके डीजनरेट सन्स थे उनको सतवाहना कहा गया। ये कहीं फैक्ट नहीं है, बट ये एक बहुत पॉपुलर सेइंग है। तो एक सिमुक थे जिन्होंने कानवा से मगध को एनेक्स किया था। पुराण आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सतवाहना। सतवाहना के बारे में पुराण जो थे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। हाला वॉज वन ऑफ द इनिशियल इंपॉर्टेंट रूलर हु पैट्रोनाइज द आर्ट एंड लिटरेचर।